अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक्स और पाकिस्तान। भाई पाकिस्तान में एक ट्रेंड नया स्टार्ट हुआ है कि पहले एक ट्रेंड चल रहा था कि यहाँ पे अपने इन्वर्टर रख के दिखाते थे और कहते थे कि इससे अच्छा इन्वर्टर कोई नहीं है। ये मेजर आपको पता है जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं उनकी बात हो रही है। और वो प्रपोज ऐसे करते हैं कि जैसे उन्होंने पिछले 3 सालों से उस इन्वर्टर को यूज़ किया हो और उसके सबसे बड़े यूज़र हों और उसको प्रॉपर्ली टेस्ट किया हो और दिखाते ऐसे हैं कि यहाँ रख के इससे अच्छा इन्वर्टर कोई नहीं है। और 5 दिन नहीं लगते तो दूसरी कंपनी से पेमेंट लेके फिर उस दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट यहाँ रख के बोलते हैं इससे अच्छा प्रोडक्ट कोई नहीं है। तो ये बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ में तो होता ही होता था पहले, सोलर में भी होना शुरू हो गया। अब एक नया ट्रेंड आ गया है, ये कहना शुरू हो गया कि लाइफस्टाइल के अंदर मैं ये गाड़ी यूज़ कर रहा हूँ और इससे अच्छी गाड़ी कोई नहीं है, और ये इलेक्ट्रिक कार है मैं इसको ऐसे चार्ज कर रहा हूँ, इस सिस्टम से चार्ज कर रहा हूँ। अगेन कोई यूज़ नहीं कर रहा और प्रोडक्ट को यहाँ रख के दिखा के कि ये देखें इससे अच्छा गाड़ी कोई नहीं है और इससे अच्छी प्रोडक्ट कोई नहीं है और मैं सिस्टम को अपने लाइफस्टाइल के अंदर यूज़ कर रहा हूँ। सॉरी। कंज्यूमर को क्या होशियार हो जाना चाहिए, इस बात को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं, और उसके पास क्या बेंचमार्क होना चाहिए किसी भी सिस्टम को एनालाइज जज करने के लिए। क्योंकि वो जो पहले सारे यहाँ रख के एडवर्टाइज़ कर रहे थे प्रोडक्ट्स को, वो सारी प्रोडक्ट्स जल गई 6-6 महीने के अंदर, 3-3 महीने के अंदर, 7 के अंदर उनके फॉल्ट्स आने शुरू हो गए। वारंटी सेंटर्स ने क्लेम नहीं किया, और जब क्लेम नहीं किया तो सब ने आगे बोल दिया तो हमारा मसला ही नहीं था, वारंटी तो उन्होंने देनी थी। तो वारंटी तो हमेशा कंपनी नहीं देनी है, बट कंज्यूमर क्या करे, कंज्यूमर किस तरह इस बात को रियलाइज़ करे कि ये सिर्फ प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है, ये कोई एक्चुअल टेस्टिंग, कोई एक्चुअल रिव्यूज़ नहीं है। देखिए होता तो यही है ना, ये सारी मार्केटिंग टैक्टिक्स होती हैं। अगर आप किसी भी ईपीसी के पास भी जा रहे हैं या किसी इंस्टॉलर के पास भी जा रहे हैं तो वो आपको तकरीबन वो सामान बेच रहे होते हैं जिसमें उन्हें ज़्यादा कमीशन मिलता है, जिनमें उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। क्योंकि बिजनेस मॉडल ये है ना, उसको आपके घर से या आपकी इन्वेस्टमेंट से तो कोई लेना देना नहीं है, उसको अपने प्रॉफिट से लेना देना है। तो जो कंपनी उसको आज 20,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रही होगी कि मेरा इन्वर्टर बेचे, तो वो उसी की वीडियोज़ बनाना शुरू कर देंगे, उसी की बातें करना शुरू कर देंगे, उसी की ही इंस्टॉलेशन शुरू कर देंगे कि इस टाइम पर सबसे बेस्ट इन्वर्टर है ये। और 3 महीने बाद आप अगर उनको फॉलो कर रहे हो तो वो एकदम से सारा चीज़ पलटा खा जाएगी और एक नई चीज़ शुरू हो जाएगी। तो भाई 3 महीने पहले जो बेस्ट था और 3 महीने बाद ऐसी क्या टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया कि वो सारा ही ख़त्म हो गया और एक नई ब्रांड शुरू हो गई। तो ये समझने की बात है, जो जिनको समझ आ जाती है बड़ी इजीली कि ये सिर्फ मार्केटिंग टैक्टिक है। जहाँ कमीशन ज़्यादा चल रहा होता है वो शुरू हो जाता है। बाकी इंडस्ट्री में तो था ही था, सोलर में भी वही होना था, क्योंकि सोलर को अलग सी इंडस्ट्री तो नहीं है, और लोग तो वही पाकिस्तानी हैं। लोग भी पाकिस्तानी है। बात को समझे, आपको टेक्नोलॉजी को समझना है, आपको ब्रांड के पीछे नहीं भागना कि आज ये ब्रांड अच्छी है, ये वाला इन्वर्टर ले लो, ये वाली बैटरी ले लो, ये वाली गाड़ी ले लो। कॉन्सेप्ट क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है कि सूरज रोज़ पाकिस्तान में निकलता है, उससे हमें बिजली बनानी है। उस बिजली बनाने के लिए हमें सोलर पैनल लगाना है, उसके साथ हमें एक अच्छा क्वालिटी का जो हमारी बजट में आ रहा है उसका एक इन्वर्टर लगाना है, और साथ में हमें एक बैटरी स्टोर करनी है ताकि रेनी सीजन में हमारी बैटरी चल सके, लोड शेडिंग के वक्त हमारी बैटरी चल सके, पीक आवर्स के वक्त हमारी बैटरी चल सके। तो हम इंडिपेंडेंट सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। अब और क्या क्या चीज़ें हमें तंग करती हैं हर महीने के बिल में, जो हर महीने हमें आ जाती है और जिस पे हम फंस जाते हैं, जिस पे रेट रोज़ गवर्नमेंट कभी ना कभी बढ़ा देती है, कभी कम कर देती है, तो हमारा बजट टाइट हो जाता है। तो उसमें आपके स्टोव्स आ जाते हैं, आपकी गैस की यूजेज आ जाती है। तो वो गैस की चीज़ें भी हम सोलर पर ला सकते हैं क्योंकि अब वो इलेक्ट्रिक चीज़ें आ चुकी हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा क्या तंग करता है, पेट्रोल जो हम गाड़ी में डालते हैं, जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन है। तो ट्रांसपोर्टेशन को भी हम इलेक्ट्रीफाई कर सकते हैं और हम इलेक्ट्रिक गाड़ीज़ की तरफ जा सकते हैं। कभी भी ब्रांड कॉन्शियस ना हो, ब्रांड के पीछे ना जाएं। इसको ना देखें कि आज ये बंदा ये बेच रहा है तो बड़ी तारीफ़ें कर रहा है तो इसका मतलब ये बहुत अच्छा है, और कल को ये वाली गाड़ी बोलेगा तो ये बहुत अच्छी है। ब्रांड तो आप भी समझदार है ना, आपको भी देख के पता चल जाएगा कि मेरी रेंज में सबसे अच्छी चीज़ कौन सी आ रही है, तो आप उसको जस्टिफाई कर लें कि मेरे लिए ये ब्रांड सबसे अच्छी है। क्योंकि आपके बजट के हिसाब से ब्रांड ने जस्टिफाई होना है, ऐसे जस्टिफाई नहीं होना कि वो बंदा ने यहाँ रखा आज तो आपने ले लिया उससे तो आज ये अच्छा है, तो 3 महीने बाद वो कुछ और होगा तो आप 3 महीने बाद ये प्रोडक्ट फेंक के दूसरा लगवा लेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आज वो बोले ये वाली गाड़ी अच्छी थी, कल को बोले वो वाली अच्छी थी। ना भाई साहब ने ये गाड़ी ली, ना भाई साहब ने वो गाड़ी ली, और बस वो सबको बनाए जा रहे हैं कि यार मैं ये लेता हूँ, मैं वो लेता हूँ। और पिछले 3 सालों 4 सालों में जो प्रोडक्ट जिसने यहाँ रख के प्रमोट करी है, वो प्रोडक्ट के हालात तो आपको पता है क्या। और एक और बात भी देखें, मोस्टली अगर आप देखेंगे ना तो इनमें से किसी ने भी यूज़ ही नहीं करी प्रोडक्ट्स यूज़ ही नहीं करी, मोस्टली बस सेलिंग पे लगे हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस भी कोई ज़्यादा नहीं होता, कि एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है ना, वो भी कोई ज़्यादा नहीं है। क्यों नहीं है? प्रॉब्लम पर्सनल एक्सपीरियंस का है ही नहीं, प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी का है। अगर आप इंजीनियर ही नहीं है, आपको टेक्नोलॉजी ही समझ नहीं आ रही,
तो आप तो ब्रांड के पीछे भागे हुए हैं ना कि ये कमीशन ज़्यादा दे तो मैं ये ले लूँ, वो कमीशन ज़्यादा दे तो मैं वो ले लूँ। आपको फार्मूलाज का ही नहीं पता, आपको तो उस टेक्नोलॉजी का ही नहीं पता कि यूज़ कैसे होनी है, उसका यूज़ केस क्या है और कहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ। सेलमैन है आप तो सेल्समैन है, तो सेल्समैन और टेक्नोलॉजी में फ़र्क होता है, इस बात को समझे। और आप भी जब लेने नुकसान एज एन एंड यूजर आपका हो जाता है। नुकसान तो आप ही का होना है ना। सेल्समैन ने तो वो बेचना है वो जो आज मिल रहा है, जिसमें प्रॉफिट होगा। हाँ। सेल्समैन ने सिर्फ वही बेचना है जिसमें उसे प्रॉफिट होगा। वो प्रोडक्ट हो, वो कोई भी चीज़ हो, उसने वही बेचनी है, उसने दूसरी नहीं बेचनी। और उससे अच्छा कुछ है नहीं जो उसके पास है। बिल्कुल। जो उसके पास नहीं है वो सब बेकार है। तो आप ये तो सेल्समैन की टैक्टिक्स हैं, लोगों को पहले ही पता है। देखो आज की नहीं है, हर प्रोडक्ट में ऐसे ही करते हैं। असल वीडियो रैप अप करें, वीडियो को रैप अप करें। कोई भी चीज़ हो, कोई चीज़ पूछनी हो, कंसल्टेशन लेनी हो, किसी भी तरह की इंस्टॉलेशन हो, तो ग्रीन टेक सोलर हाजिर। ग्रीन टेक सोलर के नंबर्स नीचे आ रहे होते हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह उस पर आपसे बात होगी। थैंक यू।